नमस्कार विद्यार्थियों, 12वीं क्लास के जीव विज्ञान में अपने जो लेसन कर रहे थे मानव जनसंख्या, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने करेंगे जनसंख्या घनत्व या समष्टि घनत्व का निर्धारण। कि जनसंख्या घनत्व या समष्टि घनत्व का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो पहली विधि है, इसमें जो कुल 5 विधियाँ उपयोग में ली जाती हैं। पहली विधि जो है वो है सीधी गणना विधि। सीधी गणना विधि के अंतर्गत जिस क्षेत्र का अपने को जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना होता है, उस क्षेत्र में जिस जीवों की जनसंख्या ज्ञात करनी है उनकी संख्या को गिन लिया जाता है, यानी कि गिनती कर ली जाती है, सीधी गणना कर ली जाती है। इस विधि के द्वारा मानव पशु व पक्षियों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा प्रति 10 वर्ष में 10 वर्ष बाद क्या किया जाता है, मानव जनसंख्या की जाती है, जनगणना की जाती है। पशु जनगणना जो की जाती है ये प्रति 5 वर्ष बाद में की जाती है। जैसे अभी जो फिलहाल हुई है वो 2018 में हुई है, लेकिन उसका आंकड़ा 2019 में जारी हुआ है, जो 20वीं पशु गणना थी। और पशु गणना की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1919 से 1920 में हुई थी। पशु जनगणना की शुरुआत 1919 से 1920 के बीच में हुई थी और अब तक 20 पशु गणना हो चुकी है। अब जो 2019 में जारी हुआ है आंकड़ा, वो 20वीं पशु गणना का आंकड़ा जारी हुआ है। ठीक है, तो मानव जनगणना जो की जाती है 10 वर्ष में की जाती है, पशु जनगणना 5 वर्ष में की जाती है। ठीक है, और पक्षियों की जो जनगणना है या जो जनसंख्या की गिनती की जाती है, उन पक्षियों की जाती है जो संख्या में कम होते हैं, जैसे विदेश से या इधर उधर से आने वाले साइबेरियन क्रेन, इनकी संख्या को जैसे सीधी गिनती के द्वारा गिन लिया जाता है। ठीक है, तो सीधी गणना विधि आपको बता लगे क्या होती है। इसमें सीधा जो क्षेत्र है वहां जीवों की संख्या को जाके गिन लिया जाता है। दूसरी जो विधि आती है उसे नमूना विधि कहते हैं। इसके द्वारा जैसे पैरामीशियम की जनसंख्या की गणना करते हैं, यानी कि छोटे जीवों की जनसंख्या की गणना करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पैरामीशियम है इसकी जनसंख्या की गणना कैसे करते हैं। मान लीजिए इस तालाब में अपने को पैरामीशियम की जनसंख्या की गणना करनी है, तो अपने इसके 4 या 5 सैंपल ले लेंगे। 4 या 5 सैंपल पानी के निकाल लेंगे। उन सैंपल में अपने क्या करेंगे, पैरामीशियम की जनसंख्या गिनेंगे। ठीक है, इनकी जनसंख्या देखेंगे, इनका औसत निकाल लेंगे। इनका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे, और उस तरीके से हम इसकी जनगणना करेंगे, यानी कि इसकी जनसंख्या का पता लगाएंगे। पूरे का नहीं, सिर्फ किसी 1, 2, 3 या 4 भाग ले लेंगे उसके, उसमें जीवों की जो संख्या उसको गिन लेंगे और टोटल क्षेत्रफल से अपने काउंट कर लेंगे कि इसकी पूरी जनसंख्या कितनी है। अगली जो विधि आती है ये आती है नमूना विधि, अंकन या पुनः ग्रहण विधि। अंकन या पुनः ग्रहण विधि क्या है, इसे ये थोड़ी समझने वाली विधि है। इसमें मान लीजिए अपने क्या करते हैं, किसी एक जंगल में जीवों की संख्या को गिनना है, तो जिन जीवों की संख्या को गिनना है उसका एक नमूना पकड़ लिया जाता है। मान लीजिए अपने 100 जीव पकड़े, इनके ऊपर एक विशिष्ट अंक लगा के छोड़ दिया जाता है। अंक लगा लो, चाहे कोई निशान सैंपल कुछ लगा के इसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। इनके ऊपर अपने क्या कर दिया, एक चिन्ह लगा दिया, विशिष्ट चिन्ह इनके ऊपर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद दोबारा अपने इसी जंगल में से वापस कुछ जीवों को पकड़ेंगे। माना कि दोबारा अपने 100 जीव इस जंगल में से वापस से पकड़ लिए। ठीक है, अब इसमें से कितने ऐसे थे जिनके ऊपर चिन्ह लगा हुआ था। ठीक है, माना इन 100 में से 10 के ऊपर चिन्ह था। ठीक है, और 90 के ऊपर कोई भी निशान नहीं था। अब यहां पर एक फॉर्मूला अपने को लिखना होगा। जनसंख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पकड़े गए जीवों में चिन्हित कितने उसमें से चिन्हित है। दूसरे नमूने में पकड़े गए जीव, दूसरे नमूने में पकड़े गए जीव, और बराबर में इसके रखेंगे कुल विशिष्ट चिन्ह युक्त जीव बटे कुल जनसंख्या, जिसको अपने ज्ञात करना है, इसको x मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए कैसे अपने ज्ञात करेंगे।
शुरू में हमने कितने जीव पकड़े थे? 100 जीव पकड़े थे। पहला जब नमूना लिया 100 जीव पकड़े थे, 100 के 100 को क्या कर दिया? चिन्हित कर दिया। कुछ दिनों के बाद हमने जब उसी जंगल में से दोबारा 100 जीव पकड़े तो उसमें से 10 चिन्हित थे और 90 बिना निशान वाले थे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पकड़े गए जीवों में चिन्हित, जो दोबारा पकड़े उनमें चिन्हित कितने? 10। अब देखिए दूसरे नमूने में पकड़े गए कुल जीव 100 पकड़े हैं दूसरे नमूने में, कुल विशिष्ट चिन्ह वाले जीव कितने हैं? कुल विशिष्ट चिन्ह वाले जीव कितने थे? 100 थे, बटे में x, ठीक है, बटे में क्या? अब तिरछा गुणा लो, ये क्या हो जाएगा? 10x और ये 10,000, x बराबर तो वहां पर जीवों की संख्या कितनी होगी? 1000 जीव होंगे, ठीक है। जीवों की संख्या कितनी होगी? 1000 जीव होंगे, ठीक है। अंकन या पूर्व ग्रहण जो विधि है इसमें आपको क्या करना है? जीव जिस एरिया में से जनसंख्या ज्ञात करनी है वहां से जीवों का एक नमूना पकड़ते हैं, उसमें जीवों को चिन्हित करते हैं, जंगल में वापस छोड़ देते हैं, दोबारा कुछ दिनों बाद में वहां से जीव पकड़ते हैं, उनमें देखते हैं कितने जीव चिन्हित हैं और कितने बिना चिन्ह वाले हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग करके फिर हम अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल जो जीव हैं उनमें से कितने जीव जो हैं वो कुल जनसंख्या उनकी कितनी होगी, ठीक है। आगे देखिए अगली जो विधि आएगी वो है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में हम उस क्षेत्र के अंदर O2 के उपभोग व CO2 के उत्पादन के आधार पर पता करते हैं कि यहां पर जीवों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। उत्पादन के आधार पर जीवों की संख्या ज्ञात करते हैं, कितना CO2 का O2 का उपभोग हो रहा है, CO2 का कितना उत्पादन हो रहा है। भोजन के आधार पर उस क्षेत्र में भोजन की कितनी उपलब्धता, कितने निश्चित समय में कितना भोजन वहां पे क्या हो रहा है, लग रहा है, खपत हो रही है उसकी, ठीक है। परभक्षियों, दूसरे जीवों को खाने वाले परभक्षियों के आमाशयों में उपस्थित अवशेषों के आधार पर पता लग सकता है कि कितने जीव यहाँ पर उपस्थित थे या कौन कौन से जीव यहाँ पर उपस्थित थे जो परभक्षी हैं, जिन्होंने उन जीवों को खाया है, उनकी जो आमाशय है, जो उनकी आंतें हैं, उनके अंदर कौन कौन से अवशेष मिल रहे हैं और किन जीवों के हैं। इसके अलावा कंकाल या अन्य अवशेषों के आधार पर उस विशेष क्षेत्र में उन जीवों के जो कंकाल मिलते हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जीवों की संख्या कितनी थी या कितनी रही होगी, ठीक है। जैसे डायनासोर का पता लगाया जाता है कि जिस क्षेत्र में से ज्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इनकी संख्या क्या थी, अधिक थी। तो अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, ऑक्सीजन के उपभोग और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के आधार पर, भोजन के आधार पर, पक्षी जो परभक्षी होते हैं उनके आमाशयों में उपस्थित अवशेषों के आधार पर और कंकाल या अन्य जो जीवों के अवशेष है जैसे खुर, सींग, उनके द्वारा भी इनका पता लगाया जाता है कि इनकी संख्या यहाँ पर कितनी हो सकती है। अब देखिए खेत नमूना विधि, ठीक है। जो खेत नमूना विधि है इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ये अपने पास स्पेसिफिक एरिया है, इसमें अपने को जीवों की संख्या का पता लगाना है तो इसको अपने बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। तो इसके बराबर भाग कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में इसको बांट दिया। 8 भागों में बांट के इसके कोई भी 4 भागों में से जीवों की संख्या गिन लेते हैं, ठीक है। कोई भी 4 भागों में से गिनी तो माना आपने 4 भागों में या 5 भाग लगा लीजिए, 5 भागों में जीवों की संख्या 125 है। कोई भी 5 भाग ले लिए, इनमें जीव गिन लिए, टोटल गिने कितने आए 125। इसका औसत निकाल लिया, एक के अंदर कितने हो सकते हैं, औसत निकाला तो 125 बटे में 5, ठीक है।
तो कितना है 125/5, 125/5 काटो इसको, कितने में गया? एक के अंदर जीवों की संख्या 25। अब इसी तरीके से पूरे का पता लगाना है तो क्या होगा, 8 × 25, तो कुल जीवों की संख्या क्या आ जाएगी। ठीक है, कुल जीवों की संख्या यहां पर आ जाएगी। उसको बराबर भागों में बांट लो, 10 में, 12 में, 13 में, 15 में, 20 में, बराबर भागों में बांट लिया सारे में। उसमें से कोई भी 4, 5, 6, 7 भाग उठा के जीव गिन लो, उनमें एक का औसत निकाल लो, टोटल जितने भाग बने हैं उनके अंदर उनका गुणा कर दो। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व या समष्टि घनत्व के निर्धारण की विधियां आज अपने की हैं। तो कौन कौन सी विधियां आती है? सबसे पहले आती है सीधी गणना विधि, जिसमें मनुष्य की जनगणना ज्ञात की जाती है, पशु जनगणना ज्ञात की जाती है, पक्षियों की जनगणना की जाती है। नमूना विधि, इसमें जो छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उनकी जैसे पैरामीशियम की जनसंख्या को ज्ञात किया जाता है। अंकन या पूर्वन ग्रहण विधि, ठीक है, इसका मैंने आपको बता दिया, जंगल में से कुछ जीवों को पकड़ लिया जाता है, उनको चिन्हित करके दोबारा छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद फिर से सैंपल लेते हैं, उसमें कितने जीव चिन्हे वाले हैं, कितने बिना चिन्हे वाले हैं, फॉर्मूला बताया, उसके अकॉर्डिंग अपने कर लेंगे। अप्रत्यक्ष विधि, उस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उत्पादन हो रहा है, O2 की कितनी खपत हो रही है, ठीक है, इस आधार पर, भोजन के आधार पर, ठीक है, और जो परभक्षी हैं उनके आमाशय में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर और कंकालों के आधार पर जनसंख्या का पता लगाते हैं। खेत नमूना विधि, जो एरिया है उसको बराबर प्लॉट्स में बांट लेते हैं, ठीक है, उनमें से किन्हीं भी 3, 4, 5 का औसत निकाल लेते हैं, जितनी संख्या प्लॉट्स की अपने बनाई है, जितने उसके हिस्से बांटे हैं उनके साथ गुणा कर देते हैं, अपने पास जीवों की जनसंख्या आ जाती है। तो सबसे अच्छी विधि है, सबसे बड़ी कहते हैं सरल विधि ये है, खेत नमूना विधि, सर्वाधिक उपयोग इसी का होता है और सबसे सरल विधि भी यही है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, धन्यवाद। कल अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।